गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, कल हमने पढ़ा था विद्युत रासायनिक सेल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है, इसको हम सेल विभव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेल विभव भी कहते हैं, या इसको सेल का विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। तो सेल विभव क्या होता है? कल हमने पढ़ा कि जो सेल होता है, क्या होता है? सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। माना कि अपने पास में कोई पात्र है, ठीक है, माना इस पात्र के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? दो। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इन दोनों को हम क्या करते हैं, किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबो देते हैं, या हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्य, या इसको हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। ठीक है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोड। क्या होता है? इलेक्ट्रोड। ये होता है कैथोड, और ये क्या होता है? एनोड। क्या होता है? एनोड। आप जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है, क्या है? इलेक्ट्रोड। इसने क्या कहा कि किसी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड। उन इलेक्ट्रोडों को जब धातु के किसी विलयन में या किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोते हैं, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोड व इस विद्युत अपघट्य विलयन के मध्य विभवांतर या विभव उत्पन्न होता है। क्या होता है? विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि धातु के किसी लवण विलयन के अंदर डुबोते हैं, धातु के छड़ पर विलयन का उत्पन्न विभवांतर, या इसको हम विभव कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव, या इसे बोलते हैं अर्ध सेल विभव। यानी इसके ऊपर जो हमें विभव प्राप्त हुआ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमने कोई सेल लिया, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हमने कोई पात्र लिया, उस पात्र के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, एक कॉपर का मान लो, दूसरा जिंक का बना हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड को, कोई भी इलेक्ट्रोड है, उस प्रत्येक इलेक्ट्रोड को उसके विद्युत अपघट्य के अंदर डुबो कर रखते हैं। किसी भी धातु की छड़ को उसके लवण में डुबो कर रखते हैं, जैसे कॉपर को कॉपर सल्फेट में, और जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि किसी भी धातु के विद्युत अपघट्य, ये जो अपघट्य है ये, और धातु की छड़ के मध्य उत्पन्न विभव को हम क्या कहते हैं? सेल विभव, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, या इसको बोलते हैं अर्ध सेल विभव। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध सेल विभव भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी धातु की छड़ और विद्युत अपघट्य विलयन के मध्य उत्पन्न विभव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव, या क्या कहते हैं? अर्ध सेल विभव। अब अर्ध सेल विभव का मतलब क्या हुआ? भी अर्ध सेल का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि सेल में जो रिएक्शन होती है, सेल के अंदर दो प्रकार की रिएक्शन होती है, यानी हम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में एक तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एक तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है? त्यागा जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। तो कहने का मतलब सेल के अंदर दो प्रकार की रिएक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं अर्ध सेल रिएक्शन। कैसे? दोनों रिएक्शन में एक का होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या होता है? रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन व रिडक्शन की एक साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को या केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब
तो इस प्रकार इस इलेक्ट्रोड के मध्य भी उत्पन्न विभव होगा और इस इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न भी क्या होगा, विभव। तो हम कह सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न वास्तविक विभव को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल विभव। ये कहने का मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव को या दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य वास्तविक विभव को हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहा जाता है। ये सेल विभव या दो अर्ध सेल होते हैं या हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। अब ये मान लो अगर सेल के अंदर रिएक्शन हो रही है और इसमें दो अर्ध सेल विभव है, अगर दो अर्ध सेल अभिक्रिया होगी, ठीक है, अब अर्ध सेल रिएक्शन होगी तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण का मतलब समझिए ऑन साइड आप, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एनोड के ऊपर जिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो क्या बन जाएगा, जिंक आयन प्लस में क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन किसके ऊपर होती है, एनोड पर। किसके ऊपर होती है, एनोड पर। तो ये तो हो गया ऑक्सीकरण। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, अपचयन। दूसरी क्या प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, अपचयन, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि कॉपर आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और क्या बनाते हैं, वो कॉपर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉपर। इसका मतलब ये अपने पास में क्या हो जाएगा, अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। तो आपको पता है कि सेल विभव क्या हो जाएगा फिर, तो हम कह सकते हैं सेल विभव बराबर क्या आएगा, सेल कैथोड माइनस सेल एनोड। क्या आएगा, सेल एनोड। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए हम इस चीज को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। हम ये भी लिख सकते हैं, ई कैथोड माइनस में क्या लिख सकते हैं, ई एनोड। तो सेल विभव का मतलब क्या हुआ कि किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड को जब उसके लवण विलयन में या किसी विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर डुबोते हैं तो उस धातु के विद्युत अपघट्य व उस धातु की छड़ के मध्य विभव उत्पन्न होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड विभव। तो सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है या ऑक्सीकरण अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण अपचयन का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोड विभव है उसको अर्ध सेल विभव भी कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होता है। तो ये क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड में तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अपचयन कहलाता है। या इसको हम क्या कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं, अपचयन। तो अपने पास में कहने का मतलब ये हुआ, तो सेल विभव का मतलब कि किसी भी सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोडों के बीच के वास्तविक विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरे इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसका अपचयन हो रहा है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सेल विभव बराबर क्या होता है, सेल कैथोड माइनस में क्या होता है, सेल एनोड। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस में क्या आ जाएगा, ई एनोड। तो इस प्रकार से हम सेल विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में आता मानक सेल विभव। क्या आता है, मानक सेल विभव। देखिए
नेक्स्ट टॉपिक अपना मानक सेल विभव। क्या है? मानक सेल विभव। तो मानक सेल विभव का मतलब क्या है? मानक सेल विभव कि 1 मोल सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का सेल विभव ही मानक सेल विभव कहलाता है। ये मानक सेल विभव का मतलब क्या है? तो देखिए, तो मानक सेल विभव का मतलब क्या हुआ? मानक सेल विभव का मतलब हुआ कि किसी 1 मोल सांद्रता में, मानक सेल विभव का मतलब क्या हुआ कि किसी 1 मोल सांद्रता में किसी 1 मोल सांद्रता में पर विद्युत अपघट्य पदार्थ का सेल विभव ही मानक सेल विभव कहलाता है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि जिसकी 1 मोल सांद्रता है, तो ये तो क्या हो गया? निश्चित हो गया। क्या हो गया? निश्चित। तो किसी सेल की, या हम कह सकते हैं कि 1 मोल सांद्रता वाले इलेक्ट्रोड विभव का अंत ही क्या कहलाता है? मानक सेल विभव कहलाता है। और मानक सेल विभव को किससे प्रेजेंट करते हैं? ई नोट सेल से प्रेजेंट करते हैं। ई नोट सेल बराबर क्या होता है? ई नोट क्या होता है? कैथोड। और माइनस में क्या होता है? ई नोट क्या होता है? एनोड होता है। तो कहने का मतलब, मानक का मतलब क्या होता है कि निश्चित ताप पर या किसी निश्चित सांद्रता के ऊपर दोनों इलेक्ट्रोड विभव के मध्य उत्पन्न होने वाले विभव को हम क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो किसी तत्व का विभव ऑक्सीकरण विभव के आंकिक मान के समान जबकि चिन्ह विपरीत होते हैं। जैसे जिंक के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए करें? जिंक। तो जिंक के लिए क्या होगा? अपने पास क्या होगा? इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। तो जिंक के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करें। भी अपने पास में एग्जाम्पल, भी कहने का मतलब किसी भी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है, उन इलेक्ट्रोड उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर ही क्या कहलाता है? मानक सेल विभव कहलाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, आपके पास में क्या है? जिंक है। क्या है? जिंक। तो जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो क्या बन गया? जिंक का आयन, और प्लस में क्या आ गया? जिंक इलेक्ट्रॉन। तो ई नोट सेल बराबर क्या होगा? ई नोट का मतलब क्या हुआ कि जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या बनाएगा? जिंक आयन। तो बराबर इसके लिए कितना हो जाएगा? प्लस 0.76 वोल्ट। तो ऑक्सीडेशन के लिए इसके वोल्ट का मान कितना होगा? 0.76 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम ये कहें कि जिंक है, अगर इसी के हम क्या कर दें? अपचयन के रूप में दर्शाएं। किसके रूप में दर्शाएं? अपचयन के रूप में। तो यदि इसका अपचयन हो जाए, तो आपको पता है कि जिंक का आयन है और ये क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, तो ये क्या बना लेगा? जिंक बनाएगा। क्या बनाएगा? जिंक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई नॉट बराबर में क्या आएगा कि जिंक 2 प्लस आयन अपॉन में क्या आएगा? जिंक। तो इसके लिए वोल्ट का मान कितना हो जाएगा? 0.76 वोल्ट। तो कहने का मतलब ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर अगर मानक सेल विभव निकालना है, तो ई नोट सेल का मतलब क्या हुआ कि कैथोड माइनस में क्या होगा? एनोड। तो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव तो है। तो कहने का मतलब अगर जिंक में इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के मध्य क्या करें? इलेक्ट्रोड विभव निकालें,
तो जो ऑक्सीडेशन होगा उस पर तो क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर उसमें रिडक्शन होगा उस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जिंक के लिए क्या आ गया अपने पास में मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ये होता है मानक सेल विभव। ठीक है, अगर आप इसमें कॉपर का निकालना चाहो, किसका निकालना चाहो, कॉपर का, ठीक है, तो कॉपर का निकालेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, कॉपर का निकालेंगे तो अपने पास में क्या आएगा। अब कॉपर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड आप जानते हैं, कॉपर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड भिन्न होता है। कैसे, यदि कॉपर के लिए निकालें यहाँ पर तो ये उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखना चिन्ह क्या होगा, परिवर्तन होगा, या चिन्ह में क्या आएगा, चेंजिंग आएगी। कैसे, देखिए अगर हमने क्या लिया, कॉपर ले लिया, क्या ले लिया, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, कॉपर, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनाएगा 2 प्लस आयन प्लस ये क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि ए नोट सेल है, तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा कॉपर, और इसमें क्या आ जाएगा कॉपर 2 प्लस आयन। तो ई नोट बराबर क्या लिखेंगे, -0.34 वोल्ट। तो आपको पता है कि एनोड वो क्या होता है, कैथोड होता है, तो कॉपर हमेशा किसके ऊपर होता है, कैथोड के ऊपर। अगर इसी के लिए हम ये कहते हैं कि कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और क्या बनाता है, कॉपर बनाता है, क्या बनाता है, कॉपर। तो कहने का मतलब ई सेल बराबर क्या होगा, ई सेल बराबर अपने पास मिल जाएगा ये हो जाएगा कॉपर आयन और क्या हो जाएगा कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर ई नोट का मान कितना हो जाएगा, +0.34 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ई नोट का मान भी अपने पास में क्या होता है, प्रत्येक के लिए क्या होता है, चार्ज में क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो जिंक के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो तो एनोड पर होता है, कॉपर हमेशा किसके ऊपर आता है, कैथोड के ऊपर आता है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निकाल सकते हैं। किसका, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यदि नेक्स्ट बात करें, अगर इसी के साथ हम क्या कहें कि नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इसी में हम चले नेक्स्ट कि अपने पास में क्या आता है कि किसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य उत्पन्न विभवांतर सेल विभव कहलाता है, जब सेल खुले परिपथ में हो या जब धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि अपने पास में क्या है, ये कोई बीकर है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभव, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न क्या आ जाएगा, विभव। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोड है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहाँ पर इस समय क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो ये क्या कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव क्या कहलाता है, सेल विभव। क्या कहलाता है, सेल विभव। जब सेल खुले परिपथ में हो अर्थात जब धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब खुला परिपथ कैसा होता है, खुला परिपथ का मतलब क्या होगा, खुला परिपथ, तो खुले परिपथ का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। खुला परिपथ का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर किसी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो वह परिपथ कैसा होता है, खुला परिपथ होता है। और यदि कैसा परिपथ हो बंद, तो किसी सेल में परिपथ में क्यू आवेश को प्रवाहित करने के लिए W कार्य किया जाता है। तो कहने का मतलब अगर किसी सेल में परिपथ कैसा है, खुला परिपथ है और उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी खुला परिपथ का मतलब क्या है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो किसी सेल के अंदर क्यू आवेश प्रवाहित करते हैं, किसी सेल के अंदर क्यू आवेश प्रवाहित करने पर W कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है। यदि हम किसी के अंदर क्यू आवेश प्रवाहित करें, या लोग ऐसे मान लेते हैं कि अपने पास में कोई सेल है, क्या है, कोई सेल, और उस सेल में हमने क्या कहा कि उस सेल के अंदर जो परिपथ वो कैसा है, खुला परिपथ है।
यदि खुले परिपथ का मतलब उसमें कुंजी नहीं लगाई हुई तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही ही, और जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती इसका मतलब क्या हुआ, तो उस परिपथ में Q आवेश को यदि प्रवाहित करते हैं तो W कार्य करना पड़ता है। तो शैल विभव बराबर क्या होता है, विद्युत कार्य बटा क्या होता है, प्रवाहित आवेश। तो शैल विभव बराबर क्या होता है, शैल विभव बराबर होता है विद्युत कार्य अपॉन में क्या होता है, प्रवाहित आवेश, अपॉन में क्या होता है, प्रवाहित आवेश। तो E नॉट शैल बराबर हम ये कह सकते हैं कि अपने पास में आएगा W अपॉन में क्या आएगा, Q, क्या आएगा, Q, W अपॉन में क्या आएगा, Q। तो W का मतलब होता है किया गया कार्य, और विद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब अपने पास में E बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन में क्या हो जाएगा, Q। तो E बराबर W का मतलब क्या होता है, जूल, क्या होता है, 1 जूल, और इसका मतलब क्या होता है, 1 कूलाम, क्या होता है, कूलाम। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट, क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट। E बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट। तो कहने का मतलब मान लें इलेक्ट्रोड विभव निकाला, E नॉट सेल निकाला, तो क्या होता है, E नॉट बराबर E कैथोड माइनस में क्या होता है, E एनोड होता है, क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। ये क्या कह रहा है कि जब इस सेल के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सेल में परिपथ कैसा है, खुला परिपथ है। अगर सेल में परिपथ खुला है तो धारा प्रवाहित नहीं होती, तो उस सेल के अंदर यदि कोई Q आवेश यदि प्रवाहित किया जाए तो उसमें W कार्य किया जाता है। तो सेल विभव क्या हो जाएगा, सेल जो बराबर हो जाएगा विद्युत कार्य बटा प्रवाहित आवेश। तो E सेल बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन में क्या हो जाएगा, Q। तो E बराबर W अपॉन में Q है, इसका मतलब W का मतलब क्या हो गया, जूल, मैंने किया गया कार्य क्या होता है, जूल में, और आवेश क्या हो जाएगा, 1 कूलाम आवेश, ठीक है। तो 1 जूल कूलाम आवेश का मतलब कितना हो गया, 1 वोल्ट, कितना हो गया, 1 वोल्ट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं विभवांतर। क्या पढ़ते हैं, विभवांतर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना विभवांतर। आगे देखिए विभवांतर। विभवांतर क्या चीज होती है कि दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जब परिपथ बंद हो अर्थात धारा प्रवाहित होती हो, इसे विभव के अंदर मापा जाता है, जबकि सेल विभव को वोल्टमीटर के अंदर मापा जाता है, ठीक है। ये एक होता है विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या होता है, किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को, किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या बोलते हैं, विभवांतर, ठीक है। ये जो विभवांतर होता है, इस विभवांतर के अंदर सेल में परिपथ कैसा होता है, बंद होता है। परिपथ कैसा होता है, तो विभवांतर का मतलब कि किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो सेल में परिपथ कैसा होता है, बंद होता है, और बंद परिपथ का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो परिपथ कैसा होता है, बंद परिपथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या बोलते हैं, विभवांतर है। तो परिपथ के क्या होने पर, बंद होने पर, या धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ का मतलब हुआ कि जो सेल विभव होता है, क्या होता है, सेल विभव। तो सेल विभव को विभव मापी के द्वारा मापा जाता है।
या इसके विभव का मापन किससे किया जाता है? विभव मापी से। और विभवांतर को किसमें मापा जाता है? वोल्ट मीटर में। किसमें मापा जाता है? वोल्ट मीटर में। इसको मापा जाता है वोल्ट मीटर में। ठीक है, कहने का मतलब कि सेल में इसमें कुछ न कुछ धारा प्रवाहित होता रहता, तो उसके विक्षोभ को ये ज्ञात नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन विभवांतर के अंदर जो वोल्ट मीटर है वो इस विक्षोभ को क्या करता है? ज्ञात कर लेता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं वोल्ट मीटर व या विभवांतर व सेल विभव में क्या आएगा? अंतर आएगा। क्या आएगा? सेल विभव व विभवांतर में क्या आएगा? अंतर। देखिए नेक्स्ट है सेल विभव, सेल विभव और विभवांतर में अंतर, और विभवांतर में अंतर। इस सेल विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? ये कहने का मतलब इन दोनों में क्या अंतर नजर आता है। देखिए सबसे पहले हम ये भी बात करें तो सेल विभव के अंदर विभवांतर की बात करें एक नंबर, तो सेल विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है? ये आपने भी पढ़ा है कि धातु इलेक्ट्रोडों के मध्य ठीक है, तो कहने का मतलब पहला अंतर क्या है? दो इलेक्ट्रोडों के मध्य, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव जब परिपथ कैसा है? खुला है। जब परिपथ क्या होता है? खुला होता है। परिपथ कैसा होता है? खुला। ठीक है, खुला परिपथ, तो धारा क्या है? उसमें प्रवाहित नहीं होती। और विभवांतर का मतलब क्या है? विभवांतर का मतलब है कि दो इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभव जब परिपथ बंद हो, उसको हम क्या कहते हैं? विभवांतर। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि सेल विभव का मतलब कि जब किसी इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभव उत्पन्न होगा, उसका मतलब क्या होगा कि जब परिपथ कैसा होगा? खुला होगा, तो वो तो क्या होगा? सेल विभव। और जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही होगी या परिपथ बंद होगा, उसको हम क्या कहेंगे? विभवांतर। क्या कहेंगे? विभवांतर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें, यह विद्युत वाहक बल के क्या होता है? बराबर होता है। ये जो सेल विभव होता है यह विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यह विद्युत वाहक बल के क्या होता है? बराबर होता है। विद्युत वाहक बल के बराबर, और ये विद्युत वाहक बल से कम होता है। EMF से कम होता है। क्या होता है? ये कम। और ये होता है बराबर, और ये क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्या कहना चाहता है ये कहने का मतलब सेल विभव का मापन, नेक्स्ट है सेल विभव का मापन। सेल विभव का मापन किससे करते हैं? विभव मापी से। किससे करते हैं? विभव मापी से। और इसमें सेल विभव का मापन किसमें किया जाता है? इसमें विभव का मापन किससे किया जाता है? वोल्ट मीटर। इसे किया जाता है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये होता है सेल विभव व विभवांतर में अंतर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि सेल विभव व विभवांतर में अंतर क्या होता है। फिर हमने पढ़ा सेल विभव होता क्या है। ठीक है, तो ये थे अपने पास सेल विभव व इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न अंतर। ठीक है, तो ये हो गया सेल विभव और विभवांतर में क्या होता है? ये अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जब विभव उत्पन्न होता है तो परिपथ कैसा होता है? खुला होता है, धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जब दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव होता है तो परिपथ कैसा होता है? बंद होता है। और विद्युत वाहक बल क्या होता है? इसके बराबर होता है। और इसका विद्युत वाहक बल क्या होता है? विभवांतर का कम होता है। ठीक है, सेल विभव का मापन किससे किया जाता है? विभव मापी से। और इन विभवांतर का मापन किससे किया जाता है? वोल्टमीटर से। धन्यवाद।